हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था 9:38 पर और हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था 10:15 पर, क्योंकि यहाँ पर हम इस ट्रेड को मैनुअली क्लोज करने जा रहे थे। लेकिन जो प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी से चेंजेस हुआ, क्योंकि ऑप्शन की जो आईवी थी वो भी काफ़ी बड़ी हुई थी, तो यहाँ पर उसकी वजह से हमारा सडन स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद यहाँ पर हमने किसी भी टाइप की फ्रेश ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। और जब हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था तो यहाँ पर निफ्टी ने फ्रेश लो भी लगाया था। लेकिन हम कभी भी 20-25 रुपये के लिए ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में बड़ी आसानी से वहाँ पर 20-22 रुपये ट्रेड हो रहा था उस टाइम पर प्रीमियम में। लेकिन अगर आप 15-20 रुपये के प्रॉफिट को जल्दी जल्दी बुक करना शुरू कर देंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड कभी भी आपसे मैनेज नहीं होगा। और अगर आप निफ्टी को डे लो से डे हाई को कैलकुलेट करेंगे तो निफ्टी ने इंट्राडे में लगभग 252 पॉइंट का गेन किया था। और अगर आप 24,500 के कॉल को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सभी रिटेल ट्रेडर ने लगभग 90 रुपये पर ये कॉल को बाय किया और इसका जो टॉप था लगभग 166 रुपये पर, वहाँ पर आके इसको सेल आउट किया। तो लगभग मान लेते हैं कि यहाँ पर 80 से 85 रुपये का गेन हुआ होगा। ये लगभग अगर हम बात करें तो 9:38 से लेकर मार्केट बंद होने तक यहाँ पर ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। और क्योंकि रिटेल ट्रेडर काफ़ी पैशंस के साथ ट्रेडिंग करता है तो यहाँ पर उसने दिन भर होल्ड किया होगा। और यहाँ पर अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो 24,500 के पास से हमें एक सप्लाई देखने को मिल रही थी। आप मान के चलिए अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट होता और यहाँ पर शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं होते तो ये जो कॉल का प्राइस है ये कम से कम 150 से 200 पॉइंट के आसपास होना था। लेकिन यहाँ पर अगर आप मोस्टली अगर इसको डे लो से डे हाई को कैलकुलेट करेंगे तो 252 पॉइंट बढ़ने पर निफ्टी के ऑप्शंस ने लगभग 80 से 90 पॉइंट का गेन किया, जो कि काफ़ी कम है। अगर आप बिल्कुल बॉटम फिशिंग और टॉप पर बेचना जानते हैं तब यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा गेन हुआ होगा। और हमारा यहाँ पर जिस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ 24,550 के पुट ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे लेने के बाद इस पुट ऑप्शन ने लगभग 225 का हाई लगाया। और उसके बाद जब हमने इस ट्रेड को एग्ज़िट किया था लगभग 10-15 पर, यहाँ पर क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ था, प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ था, तो यहाँ पर आपको चार्ट पर लगभग 180 के आसपास दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 170 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहाँ पर हम इसको मैनुअली क्लोज करने वाले थे, क्योंकि हमने उसके बाद फिर इंट्राडे में किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। और हमारा एक व्यू था इंट्राडे में कि निफ्टी 24,500 के ऊपर ट्रेड नहीं होगा, लेकिन निफ्टी ने उस लेवल को क्रॉस भी किया है और उसको होल्ड भी किया है क्लोजिंग बेसिस पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का सोचना होगा कि 24,500 के कॉल राइटर ट्रैप हो गए होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी ने लगभग 1250 के आसपास से मूव होना शुरू हुआ है। और जब तक अगर आप देखेंगे निफ्टी 24,460-65 के आसपास ही ट्रेड होता रहा 9:38 से लेकर 1250 तक। तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स होते हैं वो एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हैं। यहाँ पर वो ऑप्शन बायर से ज़्यादा समझदार होता है, क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा हर स्ट्राइक प्राइस पर जब भी कॉल को शॉर्ट करता है तो वो यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम देता है। तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर जो 30-40 पॉइंट का जो उसको नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है एक कॉल राइटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीपल लॉट्स में पंचिंग करते हैं ऑर्डर। और निफ्टी जितना स्लो गेन हुआ है, निफ्टी ने जितना स्लो मूव किया है, तो यहाँ पर इनको काफ़ी कंफर्ट था कि निफ्टी इतना तेज़ी से यहाँ पर मूव नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नेट बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी किया होगा, और हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पर किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बॉटम फिशिंग भी की होगी, और कई बार मोस्टली लोग यहाँ पर अपनी लॉस मेकिंग ट्रेड को भी होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी ने लगभग 1250 के आसपास तक यहाँ पर कुछ भी ट्रेड ऐसा अच्छा खासा गेन नहीं हुआ था। यहाँ पर एक तरीके से साइडवेज ट्रेड ही हुआ था, और रिटेल ट्रेडर का प्रॉफिट हमेशा 20-25 रुपये में ही बुक हो जाता है। हो सकता है उसने मल्टीपल ट्रेड की हो और आज कंटिन्यू प्रॉफिट बनता गया हो। तो यहाँ पर तुक्के में प्रॉफिट बनाना और कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और यहाँ पर जो हमने बाय साइड की ट्रेड को इसलिए एग्जीक्यूट नहीं किया था, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को कई बार निफ्टी ने ब्रेक करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर अगर आप इसके सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,400 के आसपास ही आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता जब भी यहाँ पर ब्रेकडाउन होता। तो यहाँ पर क्योंकि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर जरूर इस नेक लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप इसके सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो 24,400 के आसपास ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर
अगर आप मान के चलिए अगर एक कैंडल 30-40 पॉइंट की आती है, तो यहाँ पर आपके जो कॉल साइड के ऑप्शंस में जो प्रीमियम 30 से 40 रुपए गेन हुआ था, तो वो आपका रियल टाइम पर 40 रुपए ही माइनस हो जाता। तो यहाँ पर इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और हमने प्रीमियम चैनल पर अपडेट शेयर की थी 2:50 पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो निफ्टी का फ्यूचर है उस टाइम पर लगभग 20 से 22 पॉइंट के नेगेटिव डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा था। निफ्टी स्पॉट पर लगभग 211 पॉइंट के आसपास था और निफ्टी का अगस्त फ्यूचर 196 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 52 रुपीज़ का नेट बेसिस पर चेंजेस हुआ है। तो ये हमें शॉर्ट पोजीशंस के बारे में इंडिकेशन दे रहा है कि जो निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं वो फ्यूचर में बिल्डअप हुई हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमेशा एक मोमेंटम की ज़रूरत होती है ऑप्शन बाइंग में, और अगर वो मोमेंटम नहीं होता है तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर अगर एक कैंडल कभी अगर 30-35 पॉइंट की नेगेटिव साइड में बन जाती है, तो जो आपने 10-15 रुपये का प्रीमियम गेन किया है तो यहाँ पर उसका लॉस सडन हो जाता है और कई बार वो नॉन रिकवरेबल भी हो जाता है। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी के वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे तो सारा दिन निफ्टी यहाँ पर लो वॉल्यूम्स के साथ ही ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है तो वहाँ पर उस मूव के सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड हो सकता है कल मार्केट ओपन होने के बाद, लेकिन यहाँ पर इस लेवल का होल्ड होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं और डेटा भी काफ़ी तेज़ी से चेंजेस होता है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,585 पर। अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहां पर अभी भी स्टिल कोई लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं, और जो हमने वॉल्यूम्स के बारे में अभी डिस्कस किया था कि निफ्टी लो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आया है, तो यहाँ पर इस मूव का सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस तो अभी भी क्लोज हुई हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज हुई हैं। लेकिन अगर आप इनके प्रीवियस 2 डेज़ के डेटा को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अभी भी अगर आप वॉल्यूम्स और क्लोज हुई शॉर्ट पोजीशंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स जनरेट हुआ है ये आपका ओआई में ऐड हो जाएगा नेक्स्ट डे, क्योंकि ये ओपन पोजीशंस होती हैं कई बार बहुत सारी वॉल्यूम्स में। तो 24,600 और 24,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा निफ्टी में, और 24,500 के आसपास आप बोल सकते हैं थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन शॉर्ट पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 24,500 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर आपको एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 24,300 के आसपास ही है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो आपको फिर से एक निफ्टी में काफ़ी अच्छा फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। और यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीमियम्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 70 पॉइंट का चेंजेस हुआ है, और 24,500 पर 45 पॉइंट्स का क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे की, तो यहाँ पर डीप इन द मनी में 24,000 के आसपास आप ज़रूर बोल सकते हैं कि निफ्टी में लगभग 133 पॉइंट का गेन हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। नहीं तो यहाँ पर इन द मनी में, क्योंकि ये डीप इन द मनी की पोजीशंस होती हैं, तो यहाँ पर अगर निफ्टी लगभग 100 पॉइंट भी मूव होता है तो ऑप्शन में 100 रुपये का चेंजेस आता है, और अगर 200 पॉइंट्स चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर 200 पॉइंट्स का चेंजेस होता है। क्योंकि इनका बीटा काफ़ी हाई होता है तो यहाँ पर ये एक्चुअल वॉलीटिलिटी के साथ मूव होता है निफ्टी के जो डीप इन द मनी के ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा गेन हुआ है, क्योंकि डेरिवेटिव्स डेटा काफ़ी जल्दी चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस सेक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।